तो स्टूडेंट्स ये जरा देख लीजिए, तेजस थोड़ा स्क्रीन से हट जाता है, आप भी थोड़ा पीछे हो जाइए, स्टूडेंट्स को देख लेने दीजिए। दिस इज व्हाट इट इज। यदि आपको लग रहा है कि आप जाएंगे कंपनी बाग के अंदर, आप चाय पिएंगे, आपको कोई भैया जी वन शॉट, गन शॉट, रिवीजन, महा मैराथन और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके बम में इंजेक्शन लगेगा और आप रॉकेट बन के सीधा लैंड करेंगे मौलाना आजाद में, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इट इज नॉट अ वेरी पीसफुल जर्नी। इट इज गोइंग टू बी लार्जली बोरिंग, इट इज गोइंग टू बी मोनोटोनस, इट इज गोइंग टू बी रिपीटेटिव। मन करेगा, दुनिया में इतने बढ़िया डिस्ट्रैक्शन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर चल रहा होता है, यूट्यूब रील्स है, इंस्टाग्राम है और भी दुनिया भर का तांजा। व्हाट्सएप पे तो पूरा मतलब आप जानते ही हैं, वाह क्या बढ़िया बढ़िया मीम्स आते हैं, पर वो सब चीजें दे विल हैव टू वेट फॉर 2 years। दिस इज व्हाट हैपेंड फॉर तेजस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। यदि आपको लग रहा है सर इसके 690 आ रहे हैं क्योंकि पेपर बहुत सिंपल था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और आप झट से है ना, आपने जो भी कॉमेंट लिखा होगा उसको डिलीट करके भाग लेंगे, ठीक है? क्योंकि रियलिटी ये है, एग्जाम ईजी है पर प्रिपरेशन आसान नहीं है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ तेजस गौड़ है। तेजस का फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर आ रहा है 690। दिल्ली से है, हमारे ऑफिस आए हुए हैं। अच्छी स्टोरी है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तेजस मुझे ये बताइए कि आपको neetprep.com के बारे में कैसे पता चला? सर इनिशियली मेरा भाई प्रिपेयर करता था, उसने भी नीट प्रेप से टेस्ट सीरीज ली थी, तो उसने मुझे बताया था यहाँ आपके बारे में। आपके भाई का सिलेक्शन हो गया? यस सर। कहाँ पे तैयारी कर रहा है वो अभी? कहाँ से MBBS कर रहा है? सर BSA मेडिकल कॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर। तो क्या स्कोर आता है आपके भाई का? सर 660। तो इस समय पे घर में कॉलर ऊपर करके तुम चलते हो या छोटा भाई रहता है? सर छोटा तो छोटा रहता है, लेकिन सर अच्छे मार्क्स। ठीक है, तो आपके भाई ने हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की है और उसके बाद आपके भाई ने आपको बता दिया कि यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग करनी है। यस सर। ठीक है, तो आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया? यस सर। आपने क्लासरूम टेस्ट सीरीज जाके देते थे आप प्रीत विहार जो ईस्ट दिल्ली में? यस सर। आपने और क्या यूज किया? सर मैंने बायो प्रोडिजी की टेस्ट सीरीज यूज करी थी। बायो प्रोडिजी की टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आपको ये फंकी टेस्ट सीरीज यदि याद हो? यस सर। तो मैं शर्मा सर के साथ स्टारबक्स में, या शर्मा सर ने? नहीं सर, मैंने सर इसमें अपना नाम लिख लिया था, लेकिन सर अभी तक मैं गया। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये है ना, ये कवर है। तो जिन भी लोग का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो रहा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे तेजस ने अपना नाम लिख के भेज दिया था, बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर है ना आपको टेस्ट वगैरह मिलते हैं, या अभी से टेस्ट लिखना चाहते हैं और इसमें OMR शीट वगैरह होती है, बहुत बढ़िया। तो ये आपने दिया, और क्या दिया? सर इसके अलावा सर मैं ऑफलाइन टेस्ट देने चाहता था प्रीत विहार सेंटर पे। एक भी टेस्ट मिस नहीं किया? नहीं, आपने यहाँ पे लिखवाया कि 20 टेस्ट दिया आउट ऑफ 23। यस सर। सर बोर्ड के टाइम पे मैं कुछ टेस्ट नहीं दे पाया था। बोर्ड के टाइम पे टेस्ट नहीं दे पाया था, दैट इज फाइन। अब स्टूडेंट समझने की बात यह है, मैं इस वाले वीडियो के थ्रू एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता हूं जो तेजस जैसे स्टूडेंट्स के साथ बात करके मुझे समझ में आता है। एग्जाम इजी है, प्रिपरेशन इजी नहीं है। आप यदि अपने दिमाग में ये लगा के बैठ गए, हे भगवान इतने सारे बच्चों के इतने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, मैं भी वॉक करता जाऊंगा, कंपनी बाग स्ट्रोल करूंगा और मैं छक्का मार दूंगा, नहीं। इस साल भी 50% से ज्यादा यानी 11-12 लाख स्टूडेंट्स के 160 नंबर से कम आएंगे 720 में से। एग्जाम इज इजी, प्रिपरेशन इज नॉट। इसका मतलब क्या है जरा समझिए। तेजस, आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? सर 50,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। 50,000 काउंट करते जाएगा गाइस। मैंने अंदाजा लगाया 50,000 क्वेश्चन के लिए कम से कम 50,000 मिनट, 1,000 घंटे। मुझे लगता है दिस वुड बी क्लोजर टू 1200 आवर। तेजस, आपने हमारा कोर्स कब ज्वाइन किया था? सर वैसे मैंने 11th के एंड में ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने 12th में पूरा किया है। ठीक है, तो आपके पास करीब 15 महीने के आसपास था। 15 महीने में 50,000 क्वेश्चन, महीने के करीब 3-3,500 क्वेश्चन लगा रहे थे स्टूडेंट्स। एवरेज आप डेली का 100 के आसपास मान सकते हैं। पहली चीज हो गई। 20 क्लासरूम टेस्ट दिए, इसमें करीब 600 घंटे चले जाएंगे। कैसे? हर टेस्ट से पहले रिवाइज करके जाते थे, मुंह उठा के चले जाते थे। यस सर, रिवीजन किया था। उसके बाद टेस्ट दिया और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करते थे घर आके? यस सर, सारे टेस्ट का किया सर। तो मुझे एक चीज बताओ, पोस्टमार्टम करके आपको क्या नगीने मिलते थे, क्या इंसाइट मिलती थी टेस्ट से? सर हर एक टेस्ट से सर वीक एरिया पता लग जाता था उसको। सर एग्जांपल दो। जैसे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे सर एक वो होता है सर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो सर उसमें सर काफ़ी सारी मतलब उसका मैकेनिज्म वगैरह एक आध बार क्वेश्चन आ गया था, तो वो मुझे क्लियर नहीं था पहले, तो सर वो सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई थी। तो आदित्य भैया जो नालायक बच्चे हैं ना, इन्होंने जो भी बोला उनके कानून सी बच होगी, उन्हें समझ नहीं आएगा भैया क्या बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, जब आप पढ़ोगे ना गाइस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीजें है ना पता लग जाएंगी। वेरी गुड। और उसके अलावा ट्रैवल टाइम होता था, है ना? तो इसमें हर एक टेस्ट के अंदर मान लेते करीब 30 घंटे के आसपास जाते थे। रिवीजन किया, टेस्ट दिया, पोस्टमार्टम किया और ट्रैवल टाइम वगैरह, तो 600 घंटे 20 टेस्ट के अंदर चले गए। इसके अलावा आपने 160 ऑनलाइन टेस्ट दिए, ये वो जंबो टेस्ट सीरीज वाला हिसाब है। यस सर। ठीक है, इसमें 25 MCQ टेस्ट भी है, 80 MCQ भी है, सब्जेक्ट वाइज भी है और फुल सिलेबस भी है। यस सर।
कैसे नंबर आते थे? इसमें हाईएस्ट स्कोर क्या है? आपको कभी प्राइज मनी नहीं मिला है ना? सर मिले थे सर, अच्छा, कुछ टेस्ट में मिले थे सर, उसके बाद मिलने बंद हो गए। ठीक है, तो मुझे बताओ कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर क्या आया? मिनिमम और मैक्सिमम? सर मैक्सिमम 697 और सर मिनिमम सर 615। 615 कब आया? वो वाला टेस्ट जिसमें सिर्फ असर्शन रीजन थे? ये सर वो भी था। तो लगा नहीं कि क्या मजाक है, हम लोगों ने 100 में से 80 क्वेश्चन असर्शन रीजन दे दिए थे। ये सर वो टेस्ट मेरा छूटने भी वाला था लास्ट में, मुझे याद है, लेकिन वो जैसे तैसे मैंने पूरा कर लिया था, उसमें काफ़ी गलतियाँ थी। स्टूडेंट्स, हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि हम आपको हर क्वेश्चन में गिराने की कोशिश करें। आप जितना गिर जाएंगे एग्जाम से पहले, उतना चांसेस कम है कि एग्जाम के अंदर नहीं गिरेंगे। आपको कंपैरेटिवली नीट का एग्जाम बहुत आसान लगा? यस सर, यहाँ के टेस्ट से बहुत आसान था। हाँ, यहाँ के टेस्ट से बहुत आसान था। आपका सोने का टाइम रात को 2 बजे, उठने का टाइम 8 बजे। यस सर। 2 साल में कितनी बार ऐसा नहीं हुआ होगा? सर आई थिंक 20-30 टाइम्स। ठीक है, आप 2 साल किसी शादी में गए? नो सर। या घर में कोई शादी नहीं हुई आसपास? सर हुई थी, मैंने अटेंड नहीं करी। ठीक है, किसी ने बुरा नहीं माना? सर मतलब पापा ने बोला था कि इनिशियली चले जाओ, लेकिन मतलब वो प्रिपरेशन का टाइम था, वो ज़रूरी था करना। ठीक है, घर में कोई बर्थडे सेलिब्रेट हुई? सर वो सारे फंक्शंस मैंने अटेंड नहीं किए, हुए थे सर लेकिन किए खुद की बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी? सर थोड़ा बहुत कर लिया, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा, होली दिवाली? नहीं सर। होली दिवाली में पढ़े या नहीं पढ़े? सर पढ़ा था सर। ठीक है, डेली 10 से 12 घंटे की आपने बताया 12th में स्टडीज, और 11th के अंदर थोड़ा स्लो था, करीब 6 से 7 घंटे की स्टडीज थी। यस सर। तो आपके जहन में 2 साल तैयारी के अलावा कुछ भी नहीं था, राइट? यस सर। सोना जागना सारे टाइम अपने दिमाग में ये है कि कल मुझे उठ के ये वाला काम करना है। यस सर। और तैयारी अपने आगे बढ़ानी है। यस सर। कभी भी ये नहीं लगा, मुझे ऐसा बताओ, कभी ये नहीं लगता था कि यार दुनिया इतनी अच्छी है, क्या मतलब है ना, पागलों की तरह सुबह से शाम तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर रहा हूँ? नहीं सर, वो तो था कि मतलब इस प्रिपरेशन के बीच में हम और कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उसके बाद सर अच्छा नहीं, वो होगा। आपको बुरा लगता था? चुपचाप जाके यूट्यूब रील्स, इंस्टाग्राम वगैरह कोई मूवी देख ली? नहीं सर। मन नहीं करता था सर? लेकिन सर प्रिपरेशन मुझे उसके बाद वर्थ इट लगती बताओ ना, मन नहीं करता था? सर मन सर एज सच में इतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहा, थोड़ा बहुत मन करता था उससे। तो कैसे, मतलब जादू क्या है उसमें? हाउ डू यू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस? क्या किया आपने? सर यूट्यूब पे मैंने अपनी रिकमेंडेशंस वगैरह ब्लॉक कर ली थी, उसके एक्सटेंशंस आते हैं काफ़ी सारे उससे, और सर एक सेल्फ डिसिप्लिन भी होता है, वो भी मेरे अंदर अच्छा था। आपके भाई का क्या रोल है? वो MBBS कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको कुछ ऐसी चीज़ बताई जो बहुत कम आई तैयारी में? हाँ सर, एक गाइडेंस उन्होंने दी थी, स्कोर वगैरह, और उन्होंने बताया कि किस चीज़ को कैसे अप्रोच करना है, तो सर उससे अच्छी हेल्प मिल गई थी। क्या उन्होंने आपको ये बताया कि तुम्हें लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई, एक बार कॉलेज आ जाओ फिर पता चलेगा? यस सर, वो तो है सर। ठीक है, गुड। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको वापस ये बता रहा हूं, आप जो देख रहे हैं तेजस की तरफ से, 1 दिन 2 दिन की तैयारी नहीं है, 720 दिन की तैयारी है। शुरू में रफ्तार पकड़ने में टाइम लगा। आपको 11th के एंड पे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ कि यार इतना सफिशिएंट अचीव नहीं किया? यस सर, उसमें सर सिलेबस थोड़ा कम कंप्लीट हुआ था, तो सर मुझे लग रहा था कि इस बार मेरा शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो पाए, लेकिन सर मैंने उसके बाद काफ़ी मेहनत करी थी। ओके। और किस जगह पे जाके लगने लगा कि चीज़ें कंट्रोल में आ गई? तो 11th के एंड में तो लगा होगा कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। यस सर। तो उस समय पे आपके भाई ने क्या बोला? कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा, मेहनत कर। हाँ सर, उन्होंने बोला था कि 11th मोस्टली लोगों की इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसके बाद अगर 12th में भी अच्छी मेहनत करी जाए तो हो सकता है। गुड। और उसके बाद आपने जैकअप किया, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बढ़ा दिया काफी? यस सर। यार मुझे एक चीज और बताओ, जब क्वेश्चन गलत होते थे तो क्या करते थे? क्वेश्चन गलत होते थे? यस सर, बहुत ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन सही हो गए? यस सर, शुरू में काफी गलत होते थे, बाद में वो थोड़ा कम हो गया। तो जब गलत होते थे तो आपका अप्रोच क्या होता था गलत क्वेश्चन की तरफ? सर सबसे पहले तो उसकी एक्सप्लेनेशन देखी, और सर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन DPP वगैरह से वो मैंने सॉल्व किए थे। यार सच्ची बताओ, आप तो वही चीजें बोल रहे हो जो मैं बोलता हूँ बच्चों को। नहीं सर, किया वही था। क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई है, जो करना चाहिए। इफ इट इज ट्रूथ इट इज नॉट ब्रैगिंग। आपने ये डायलॉग सुना होगा, है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, ये जरा देख लीजिए, तेजस थोड़ा स्क्रीन से हट जाता है, आप भी थोड़ा पीछे हो जाइए, है ना? स्टूडेंट्स को देख लेने दीजिए कि दिस इज व्हाट इट इज। यदि आपको लग रहा है कि आप जाएंगे कंपनी बाग के अंदर, आप चाय पिएंगे, आपको कोई भैया जी 1 शॉट, गन शॉट, रिवीजन, महा मैराथन
और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके बम में इंजेक्शन लगेगा और आप रॉकेट बन के सीधा लैंड करेंगे मौलाना आजाद में, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इट इज नॉट अ वेरी पीसफुल जर्नी, इट इज गोइंग टू बी लार्जली बोरिंग, इट इज गोइंग टू बी मोनोटोनस, इट इज गोइंग टू बी रिपीटेटिव। मन करेगा, दुनिया में इतने बढ़िया डिस्ट्रैक्शन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर चल रहा होता है, यूट्यूब रील्स है, इंस्टाग्राम है, और भी दुनिया भर का तांजा। व्हाट्सएप पे तो पूरा मतलब आप जानते ही हैं, वाह क्या बढ़िया बढ़िया मीम्स आते हैं। पर वो सब चीजें दे विल हैव टू वेट फॉर 2 years। दिस इज व्हाट हैपेंड फॉर तेजस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। यदि आपको लग रहा है सर इसके 690 आ रहे हैं क्योंकि पेपर बहुत सिंपल था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और आप झट से है ना, आपने जो भी कमेंट लिखा होगा उसको डिलीट करके भाग लेंगे, ठीक है? क्योंकि रियलिटी ये है, एग्जाम इजी है पर प्रिपरेशन आसान नहीं है। 690 लाना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। जब आप ये कर लेंगे, डिसिप्लिन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, टेस्टिंग की है, उससे सीख रहे हैं, उससे रिलेटेड रेगुलरली उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस, आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है इस तैयारी में? सर उनका भी सर काफी सपोर्टिव रोल था सर प्रिपरेशन में। उन्होंने काफी सपोर्टिव का क्या मतलब है? उन्होंने आपको पीटा नहीं? हाँ सर, कह सकते हैं उन्होंने। क्या बात है? हाँ सर, उन्होंने डाटा भी नहीं, और वैसे भी काफी सारी चीजों में, ताकि मेरा टाइम बच सके, उन्होंने काफी हेल्प करी थी। आपको ये फील आया कि वो चाहते हैं कि आप मेहनत करें, पर वो इस चीज को भी कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अननेसेसरी प्रेशर में ना आए? वो कहते थे कि कोई बात नहीं। ये सर, कभी कभी सर जब स्कोर कम आता था, वो कह रहे थे कि एंड तक लगा रहे, स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होता था, स्कोर कम आया और उसके बाद आप डिनर टेबल पे बैठे हो तो कोई डिस्कशन होता था? मम्मी पापा दोनों पुलिस में, टाइम नहीं मिलता था डिनर टेबल पे साथ में बैठने का? नहीं सर, टाइम मिलता था सर, मोस्टली तो सर साथ में खाना खाते थे। तो सर वो यही बोलते थे कि अभी प्रिपरेशन का टाइम बाकी है, फाइनल एग्जाम तो नहीं है, तो इम्प्रूवमेंट तो हो ही सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत जबरदस्त इंटरव्यू है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड वॉच इट अगेन। मेरी पर्सनल लर्निंग इस बार के सारे स्टूडेंट्स को देखे, क्योंकि इस बार काफी सारे स्टूडेंट्स के बहुत बड़ा स्कोर आ रहा है। एग्जाम माइट बी इजी, प्रिपरेशन इज नॉट इजी, इट रिक्वायर्स दिस काइंड ऑफ हार्ड वर्क, एंड यू विल सी दैट इन एवरी वीडियो दैट आई एम डूइंग। पर मैं आप लोग को एक फाइनल चीज ये बताना चाहता हूँ, यदि आपको अपने पेरेंट्स से खुंदक आती है कि सारे टाइम चिक चिक करते रहते, पढ़ ले, उठ जा, नहा ले, दूध पी ले, खाना खा ले, अपनी सेहत का ख्याल रख, पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, दोज आर द 2 इंडिविजुअल्स जो सेल्फलेसली आपकी जिंदगी भर हेल्प करेंगे, जो चुपचाप हमेशा आपके पीछे खड़े रहेंगे, जो ये चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो और आपके आगे बढ़ने से उन्हें खुशी होगी। तो तेजस आपके सामने गाइस, तेजस गौड़ हमारे ऑफिस है। इट इज आवर ऑनर, जब कोई इतनी सारी मेहनत हमारे प्लेटफॉर्म पे करता है तो इस वाले तमगे को हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। हमारा ब्रांड इस समय पे neetprep.com का, बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड है, एलन, आकाश, PW जैसा बड़ा ना हो, पर यह चीज जरूर है कि काफी सारे स्टूडेंट तेजस जैसे जब इस टाइप की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें यह कॉन्फिडेंस आता है, जो हम बोलते हैं उसमें कि नीट में सिलेक्शन MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है, और हम यहाँ पे neetprep.com पे उसके अलावा और कुछ नहीं करते। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू गाइस।